नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से ही सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोहा छंद। दोहा छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के अनुसार हम पढ़ेंगे। परिभाषा है, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु यानी ये एस और ये 1 लिखा हुआ है, यानी ये गुरु है और ये लघु होते हैं। ठीक है, हम इसका उदाहरण बताते हैं, उससे आपको मात्राएं वगैरह अच्छे समझ में आ जाएगी। उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोए। ये एक पंक्ति हो गई, एक लाइन हो गई है। हम इसको थोड़ा दूसरी लाइन थोड़ा दूर लिखेंगे, क्योंकि हम उसमें आपको मात्रा बताएंगे। जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। ठीक है, ये दोनों लाइन हमने लिख दी है, दोनों पंक्ति। ये दोहा है। अब पढ़ते इसको। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। अब देखिए, बीच में हमने कॉमा लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है। तो इसको चरण किसको कहते हैं, देखो ये जो कॉमा है, कॉमा के पहले जो हमने लाइन लिखी हुई है, जो शब्द लिखे हैं, वो पहला चरण कहलाता है, प्रथम। राधा नागरी सोए, ये द्वितीय यानी दूसरा चरण कहलाता है। जातन की झाई परे, ठीक है, तो ये तीसरा यानी तृतीय चरण है। और श्याम हरित द्वितीय हो, ये चतुर्थ यानी चौथा चरण है। ठीक है, यानी इसमें 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब इसकी मात्राएं देखिए, तो क्या लिखा है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो प्रथम चरण कौन सा है, ये पहला वाला। ठीक है, ये है प्रथम चरण, ये है तृतीय चरण, ये है द्वितीय चरण और ये है चतुर्थ चरण। ठीक है, तो हम इसकी अब मात्राएं लिखेंगे। देखो, ये माँ में एक ही मात्रा है, यानी बड़ा एक कहलाएगा, बड़ा एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। और ये बड़ी की मात्रा, ये खाली है, और इनमें आ की मात्रा है। ठीक है, और इसमें औ की मात्रा है। तो जो ए की मात्रा और ई की मात्रा, ये दोनों में लघु लगेगा, सॉरी गुरु लगेगा, इसको गुरु कहेंगे। ठीक है, ये गुरु है, ये लघु है। तो गुरु को हम 2 गिनेंगे, लघु का हम 1 गिना जाएगा। ठीक, तो ये है गुरु, ये है गुरु और ये है लघु। ठीक है, इसको दीर्घ भी कहा जाता है गुरु को। तो हम इसको गिनेंगे। प्रथम चरण में 13 मात्रा की, तृतीय चरण में भी, और जो द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं। तो पहले हम प्रथम चरण की मात्राएं गिनेंगे। ये है गुरु, ये भी गुरु है। अब भव, इसमें मात्रा नहीं है, इसलिए इसको लघु गिना जाएगा दोनों को। इसमें दोनों में मात्रा है, इसलिए इसको गुरु यानी दीर्घ गिना जाएगा।
और ह को लघु और रो को गुरु गिना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए गिनेंगे इसको, 2 गिना जाएगा तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें क्या हुआ, इसमें 13 मात्रा हो गई। पहले चरण में 13 मात्रा, ये पहला चरण हुआ। अब दूसरा चरण में देखो, दूसरा चरण में 11 मात्रा होना चाहिए। तो राधा, इसमें हम गुरु गिनेंगे, रा में भी गुरु है, धा में भी गुरु, क्योंकि इसमें मात्राएं हैं। अब नागरी, ना में गुरु, ग में मात्रा नहीं है इसलिए लघु, और ये रा में छोटी ई की मात्रा है इसलिए इसको भी लघु गिना जाएगा। अभी सो य, तो स में मात्रा है इसलिए इसको गुरु, और य में मात्रा नहीं इसलिए इसको लघु गिना जाएगा। अब हम इसको गिनते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितनी मात्राएं हैं, 11। ठीक है, यानी प्रथम चरण में 13 मात्रा हुआ, द्वितीय चरण में 11। इसी प्रकार ये दूसरी लाइन जो है, यानी तीसरा चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में भी इसी तरह की मात्राएं होंगी। तो जा में गुरु, तन, इसमें मात्रा नहीं है, लघु, 2 लघु है, बड़ी की मात्रा है इसलिए इसको गुरु, झाई, इसमें भी गुरु रहेंगे क्योंकि ये बड़ी है और इसमें मात्रा है आ की। परे, प में मात्रा नहीं है इसलिए इसको लघु, और रा में मात्रा है इसलिए इसको गुरु। अब इसकी मात्राएं गिनेंगे, जो गुरु है इसको 2 गिना जाएगा, लघु को 1 गिना जाएगा। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी 13 मात्राएं हैं। अब चतुर्थ चरण को की मात्राएं गिनेंगे, ये स है, आधा है, और ये या, तो इन दोनों को 1 में ही गिना जाएगा। तो इन दोनों का मिला के क्या होगा, गुरु। श्याम, म में मात्रा नहीं है इसलिए इसको लघु, क्योंकि ये संयुक्त शब्द है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है ये। हरित, ह में मात्रा नहीं है, लघु गिना जाएगा। रा में छोटी ई की मात्रा है लेकिन छोटी ई है तो इसको भी लघु गिना जाएगा। त में मात्रा नहीं है, इसको भी लघु गिना जाएगा। अब द्वितीय, अब दोनों में छोटा ऊ और छोटी ई है तो इसलिए इसको भी लघु गिना जाएगा दोनों को। होए, हा में मात्रा है इसको गुरु, और या में मात्रा नहीं इसलिए इसको लघु गिना जाएगा। अब हम इसकी मात्राएं गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्रा। ठीक है, और ये 13 मात्रा है इसमें, 13। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। दोहा छंद है, गुरु में ऐसा निशान रहेगा एस का, इसको 2 गिना जाएगा, इसको गुरु कहते हैं। और लघु में ये 1 का निशान है, इसको 1 गिना जाता है। ठीक है, परिभाषा है, दोहा मात्रिक छंद है, यानी इसमें मात्राएं रहती है। इनमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, कॉमा के पहले और बाद के 2 चरण कहलाते हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, 13 इन दोनों में, ये प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ये द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु, लघु, यानी ये एस और 1 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु। ठीक है, अब इनका योग कितना होता है, 13 + 11, इसका योग होता है 24। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, आदि आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है
तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।